So did you hear Infosys co-founder Narayan Murthy's statement recently? Nonsense. No, That's nonsense. bullshit. Totally absurd. Where is your life-work balance? Yeah. Okay, and is Narayan Murthy himself going to pay you double the money because you're putting in 14 hours? Frankly, I cannot do 11 to 12 hours. इवन बॉडी इतनी वो थोड़ी ना मशीन थोड़ी ना है। अन्ना सेबेस्टियन जो कि एक 26 साल की लड़की कोची से थी, अपना बीकॉम किया, सीए कंप्लीट किया, इतने सालों की मेहनत की, उसके बाद 4 महीने EY में जॉब किया, एक अच्छे पैकेज पे वो गई और वहां पे 4 महीने जॉब करने के बाद उसकी डेथ हो गई। 26-year-old Anna Sebastian Perayal tragically died in Pune. Anna Sebastian Perel was working for EY at that Pune office. Are Indians overworked? अब उसकी मदर अनीता ने एक लेटर लिखा राजीव को, जिसमें उसने पूरा मेंशन किया कि जब वो कॉन्वोकेशन के टाइम एना सेबेस्टियन के पास गए तो तब भी उसके पास बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर था, बहुत वर्कलोड था। वो रातों रात 12-12, 1-1 बजे तक बैठ के काम करती थी और अक्सर बोलती थी कि मेरे पास बहुत सारा काम पेंडिंग है, मेरे पास बहुत सारा काम है, मुझे पुश करना पड़ेगा, मुझे और थोड़ी देर रात तक बैठ के काम अपना कंप्लीट करना पड़ेगा, डेडलाइन से एंड मैनी मोर। और उसी दौरान एना सेबेस्टियन के सीने में दर्द भी हुआ था। वो डॉक्टर के पास लेके गए और उस टाइम पे पता चला कि सब एक नींद ना पूरी होने की वजह से और अच्छा खान पान ना होने की वजह से हुआ। और ये सब सिर्फ एना के साथ नहीं, हर दूसरे तीसरे बंदे की कहानी है। अब हर किसी को हाई फाई लाइफ दिखती है, एक डिसेंट सैलरी दिखती है, अच्छा खासा एनवायरनमेंट दिखता है कि भाई मजे की लाइफ जी रहा है, एक अच्छी सैलरी ले रहा है, बट इन एक्चुअली उसके ऊपर बहुत सारा वर्कलोड है, बहुत सारा वर्क प्रेशर है, वो एक टॉक्सिक वर्क कल्चर में काम कर रहा है। एंड सबसे बड़ी दिक्कत तो तब आती है जब वो अपनी इस प्रॉब्लम को अगर अपने मैनेजर के साथ, टीम मेंबर के साथ अगर वो डिस्कस भी करना चाहे, उनको एक्नॉलेज भी कराना चाहे, तो कोई उसकी प्रॉब्लम को एक्नॉलेज नहीं करता है, कोई उस प्रॉब्लम पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है। हर किसी को अपने काम से मतलब है, उनको सिर्फ अपना जो काम है, जो अपना डेडलाइन दिया है, जो टास्क असाइन दिया है, वो उनको अपना टास्क कंप्लीटेड चाहिए। डजंट मैटर फिर आप रात के 12 बजे तक बैठ के काम करो, 1 बजे तक बैठ के काम करो, अगले दिन मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ के काम करो, वीकेंड से बैठे रहो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसे में एक स्टेटमेंट आता है इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति से कि भाई अगर आप अमेरिका जैसी एक प्रगति चाहते हो, अगर आप यूएस जैसी एक तरक्की चाहते हो, तो आपको 70 घंटे प्रति वीक काम करना पड़ेगा, यानी कि आपको 11-12 घंटे हर रोज काम करना पड़ेगा। भारत के युवाओं को रोजगार भले ना मिले, रोजगार को लेकर उन्हें तरह तरह के लेक्चर जरूर दिए जा रहे हैं। 2023 में इंफोसिस कंपनी के संस्थापक नारायण मूर्ति लेक्चर दे रहे हैं कि युवाओं को एक सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहिए। कोई उनसे पूछे कि भाई आपका वर्क लाइफ बैलेंस कहाँ रहेगा? आज के टाइम में बंदा 9-9 घंटे जॉब कर रहा है, स्टिल उसके पास इतना स्ट्रेस है, वो इतना डिप्रेशन में है, तो 11-11, 12-12 घंटे का काम करेगा तो उसके पास अपनी वर्क लाइफ बैलेंस क्या रहेगी, उसके पास अपना टाइम क्या रहेगा, उसकी हैप्पीनेस कहाँ रहेगी, उसके लिए खुद का टाइम कहाँ रहेगा? To 11-12 hours a day. A day. Good Lord. In fact, we should promote like 4 days working and 3 days off. So did you hear Infosys co-founder Narayan Murthy's statement recently? Nonsense. No, That's nonsense. bullshit. Totally absurd. Where is your life-work balance? Yeah. Okay, and is Narayan Murthy himself going to pay you double the money because you're putting in 14 hours? Frankly, I cannot do 11 to 12 hours. इवन बॉडी इतनी वो थोड़ी ना मशीन थोड़ी ना है। 5 to 7 hours are more than enough. अभी भी अगर आज की भी सिचुएशन में हम बात करें तो बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो अर्ली मॉर्निंग ऑफिस जाते हैं, फिर पूरे दिन वहाँ बैठ के काम करते हैं, रातों रात वहाँ बैठ के काम करते हैं, ऊपर से लैपटॉप लोगों के साइन हो गए तो घर आके फिर वापस से लैपटॉप पे अपने काम में लगे रहते हैं क्योंकि डेडलाइन है। और मेजोरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज पुश करते हैं अपने आप को अपने लिमिट से ज़्यादा, जिसकी वजह से आज के टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्थ बिगड़ती जा रही है क्योंकि वो अपनी हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं रख रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस को ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं रख रहे हैं। और तो और इतना टॉक्सिक वर्क कल्चर होता है कि अगर आप अपने मैनेजर को कभी छुट्टी के लिए बोलोगे ना, कभी आपकी प्लान लीव्स भी होगी, तो जैसे ही वो डेट्स आने को होगी तुरंत उनके ऑब्जेक्शन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे कि हमारे पास ये टास्क है, हमें क्लाइंट को ये डिलीवर करना है, हमारे पास बंदे कम है, ये है XYZ, बहुत एक्सक्यूजेस बताएंगे, रीजंस बताएंगे और कोशिश करेंगे कि आप अपनी छुट्टी जो आपकी प्लान लीव्स है उनको आप कैंसिल करो, बैठ के उनका ऑफिस का काम करो, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। यही सब चीज़ें अगर हम बाहर कंट्रीज में देखें, अगर हम कनाडा में देखें, यूएस में देखें, यूरोप में देखें, वहाँ का अगर हम वर्क कल्चर देखेंगे ना तो उनका 7 hours पर डे का जॉब होता है। जब आई वॉज इन कनाडा, भाई वहाँ पे 9 o'clock तक एम्प्लॉयज आते हैं और 4 बजे तक पूरा ऑफिस खाली हो जाता है और उसी 7 घंटे में उनका लंच भी होता है, बीच में अगर थोड़े बहुत उन्होंने बीच में ब्रेक्स लिए तो वो भी इंक्लूडेड होते हैं।
तो ये होता है एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस कि भाई अगर 4 बजे वो फ्री हो गए हैं तो उसके बाद उनके पास अच्छा खासा टाइम है कि भाई अपनी फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कहीं जाना है, कुछ शॉपिंग करनी है, रिलेटिव से मिलना है, फ्रेंड से मिलना है, तो वो चीज़ें वो कर सकते हैं, उनके पास टाइम है। यही नहीं होगा कि वो रातों रात उस टाइम पे पहुंच रहे हैं जब उनको घर जाके सीधा बस खाना खाना है और सोना है। समझ रहे हो? तो ये एक डिफरेंस आता है। और वहाँ पे ऐसा कोई वर्क कल्चर नहीं है कि भाई आप वीकेंड्स में काम करोगे, आपको वीकेंड्स में काम करवाया जाएगा, या रातों रात बैठ के आपको एक्सटेंड कराया जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें आपको यहाँ इंडिया में हर जगह देखने को मिलेगी। इतना ज्यादा टॉक्सिक वर्क कल्चर है। ऊपर से फिर बड़े बड़े लोग को फाउंडर सीईओ अगर इस तरीके की स्टेटमेंट देंगे कि भाई आप 12-12, 13-13 घंटे पर डे काम करो, तब जाके आपकी प्रोडक्टिविटी दिखेगी, तब जाके आपकी एफिशिएंसी दिखेगी, तो ये कितना ज्यादा गलत है। और ये सारी चीजें इंडिया में ही अक्सर देखने को हमें मिलती है। किसी भी चीज को भाषण देना, लेक्चर देना, किसी को भी कुछ राय देना बहुत इजी है, पर लेकिन वही सेम चीज जब खुद करने पे आएगी देन यू विल गेट टू नो कि किस तरीके से वर्क लाइफ बैलेंस का बैंड बच जाता है। अब इसमें भी ना दूसरे तरीके के लोग भी आते हैं जिनका ये मानना है कि भाई अगर इतना ज्यादा टॉक्सिक वर्क कल्चर है, इतना ज्यादा आपके ऊपर बर्डन है, इतना प्रेशर है, या इतना ज्यादा आपकी मैनेजर या आपकी टीम आपको टॉर्चर करती है, आपकी बातों को एक्नॉलेज नहीं करती है, एचआर एक्नॉलेज नहीं करती, तो आप जॉब छोड़ दो। भाई ये कोई नई चीज नहीं है। ये ऐसा नहीं कि उस बंदे को नहीं पता, वो खुद भी ट्राई कर रहा होता है जॉब स्विच करने की। रही बात जॉब छोड़ने की, अब जब तक उसके पास कोई दूसरी जॉब नहीं आती वो अपनी जॉब को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आज के टाइम में हर बंदा अपनी सैलरी पर ही निर्भर है। उसकी इतनी सारी ईएमआई चल रही होती है, अपने घर का रेंट देना है, कार की ईएमआई देनी है, 10 चीजें उसने ईएमआई पे खरीद रखी होती है। वो कैसे गुजारा करेगा अगर उसकी 1 मंथ की भी सैलरी रोक ली जाए? तो बहुत कहना बहुत इजी है, बट इन एक्चुअली वो सारी चीजें जब आपके साथ होती हैं देन यू गेट टू नो कि भाई कितनी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो बंदा खुद फ्रस्ट्रेटेड है या उसको वो वर्क कल्चर समझ में नहीं आ रहा तो वो खुद प्लानिंग नहीं कर रहा कि मुझे जॉब स्विच करनी चाहिए। वो कर रहा होता है, वो खुद ढूंढ रहा होता है, लेकिन अगर उसको तब तक जॉब नहीं मिल रही है तो उसको उस इन्वायरमेंट में रहना पड़ता है। वो जॉब छोड़ के नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसके लिए 1 मंथ की सैलरी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। जहां हमारे देश में, इंडिया में इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, इतने ज्यादा लोगों को जॉब ही नहीं मिलती। अब वहां पर अगर आपको जॉब मिली हुई है, चाहे वो 25,000 की हो, चाहे 40,000 की, तो आप अपनी जॉब छोड़ के कैसे बैठ सकते हो? तो चीज़ें थोड़ा लॉजिकली बोलनी चाहिए, थोड़ा सोचो इसके बारे में, क्योंकि बहुत ही बड़ा डिस्कशन इसके ऊपर हो सकता है। लेकिन मैं आज के टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और यही मैं आप लोगों को लास्ट में बोलूँगी कि आई नो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक वर्क कल्चर होता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर ज़्यादा ही बर्डन जा रहा है, ज़्यादा ही प्रेशर जा रहा है, ज़्यादा ही वर्कलोड है, या फिर आपके मैनेजर आपकी नहीं सुनता, आपको टॉर्चर किया जा रहा है, आपको रातों रात आपको बिठाया जा रहा है, वीकेंड्स में आपसे काम कराया जा रहा है, आपको कॉल्स 24/7 लेने को बोला जाता है, या कुछ भी है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप उसमें दबे जा रहे हो, आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप अपने होम टाउन नहीं जा पा रहे हो, बस आपका पीजी से ऑफिस, ऑफिस से पीजी वाला शेड्यूल रह गया, देन प्लीज इसको थोड़ा सा ब्रेक दो। कुछ भी हो, एट द एंड आपकी हैप्पीनेस, आपकी हेल्थ, आपके मेंटली, इमोशनली सब चीज़ें फिट रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करो, ट्राई करो कि अपने मैनेजर से वो बात आप कह पाओ, मैनेजर से नहीं तो अपने एचआर से कोशिश करो कि अपनी बात बोल पाओ, अपने टीममेट्स के साथ ट्राई करो जिसके साथ आपकी अच्छी बनती है कि उसको आप ये बातें बताओ अगर आपको सेम चीज़ें प्रॉब्लम फेस हो रही है, और ट्राई करो कि उस कंपनी को जितना जल्दी हो सके आप छोड़ दो और कोई दूसरी कंपनी में जाके आप स्विच कर लो, कहीं और अपना ट्राई करो। सो प्लीज़ बी केयरफुल एंड प्रायोरिटी दो यार अपने आप को, अपनी हेल्थ को, क्योंकि अगर आप हो तो कोई दूसरी चीज़ भी कर पाओगे, अगर आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। तो अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दो, अपने फ्रेंड्स को प्रायोरिटी दो, अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी दो, और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दो। अपने लिए टाइम निकालो यार। ठीक है आप 8-9 घंटे जॉब करो, बट ओवरवर्क मत करो। जितना है अपनी लिमिट आपको पता होनी चाहिए, अपनी बाउंड्रीज आप ड्रॉ करके रखो और उसी में ही आप काम करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो इसके साथ ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड बाय बाय।